गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अपने को पता है कि दो तरीके हैं पता लगाने के। पहला तो क्या हो जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, अपने को पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि ना तो क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा लाइबिलिटीज़ में, और ना ही प्लस हो रहा होगा एसेट्स में। ठीक है, कि ना तो एसेट्स इंक्रीज़ हो रही होंगी और ना ही लाइबिलिटीज़ कम हो रही होंगी। ठीक है, और वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है कि या तो क्या हो रहा होगा, कि लाइबिलिटीज़ में माइनस हो रहा होगा, और या फिर क्या हो रहा होगा, एसेट्स में प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया कि ना तो लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए और ना ही एसेट्स बढ़ने चाहिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि या तो लाइबिलिटीज़ कम हो रही होगी या फिर क्या हो रहा होगा, एसेट्स बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि अपन वो अपनी टेबल याद कर लें। ठीक है, ये वाली अपनी टेबल। ठीक है, जिसमें क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बजट एक्सपेंडिचर, जिसके अपन ने दो पार्ट्स करे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस या फिर हेल्थ सर्विसेज, और तीसरा क्या आ जाएगा, ग्रांट्स टू स्टेट। ठीक है, सरकार ने अगर स्टेट को ग्रांट्स दिए हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, और डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, हेल्थ सर्विसेज में अगर एक्सपेंडिचर किया है और स्टेट्स को ग्रांट्स दिया है तो। और वहीं पे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, लोन दिया है अगर स्टेट को या फिर यूटीज़ को। यहाँ पे तो क्या दे रहे थे, ग्रांट्स दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे लोन्स देंगे। ठीक है, या फिर परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब मशीनरी परचेज करिए तो एसेट्स में इंक्रीज़ हो गया ना, मशीन एसेट होती है तो एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स। अब बोरोविंग्स अपन ने ली थी, वो अपनी लाइबिलिटी थी, उसमें कमी आ गई क्योंकि अपन ने रीपेमेंट कर दिया, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, रोड्स, फ्लाईओवर्स एंड फैक्ट्रीज़। ठीक है, इन सब में अगर एक्सपेंडिचर किया है तो ये सब क्या है, अपनी एसेट्स हैं, सरकार की एसेट्स हैं, तो इसलिए एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये याद रखना। ओपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाएगा कि ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सही, ग्रांट्स अपन ने अभी पढ़ा कि ग्रांट्स क्या हो जाएंगे अपने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स की जगह क्या कर देंगे कि ग्रांट्स गिवन टू बिहार गवर्नमेंट ड्यूरिंग फ्लड। ठीक है, तो तब भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि ना तो लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज़, ना तो लाइबिलिटीज़ में कुछ डिक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स में कोई इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, या फिर और क्या बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जगह स्कूल रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है और स्कूल है, ये सब क्या है, एसेट्स है सरकार की, तो एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और जहाँ भी कंस्ट्रक्शन आ जाए इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, थर्ड देखते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन टू आईएमएफ। ठीक है, तो आईएमएफ से लोन लिया था, वो आपने रीपे कर दिया, वेरी गुड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। बिल्कुल सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रिटर्न्ड। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जो अमाउंट बोरो किया था वो रीपे कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइबिलिटीज़ कम हो गई, क्योंकि जब लोन लेते हैं तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब उसको रीपे कर दिया यानी लाइबिलिटीज़ कम हो गई, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। तो अब एक्सपेंडिचर किया है आपने, इसका मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि ना तो लाइबिलिटीज़ कुछ कम हुई और ना ही एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ, तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिफ्थ आ जाएगा
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अपन ने इंटरेस्ट पे किया है, और जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्योंकि ना तो क्या हुआ कि एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ और ना ही लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हुआ, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब 6th आ जाएगा सब्सिडीज़, ऐसे डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, सब्सिडीज़। तो सब्सिडीज़ क्या है, सब्सिडीज़ भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ये सरकार देती है, राइट, पब्लिक को देती है, और इससे ना तो सरकार की जो है लाइबिलिटीज़ कम हो रही है और ना ही एसेट्स बढ़ रही है, तो इसीलिए ये सब्सिडीज़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलो 7th देखते हैं, डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज्ड फ्रॉम चाइना, ठीक है। अब डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स आपने परचेज़ किए हैं। अब डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स क्या हैं आपके, एसेट्स हैं। एसेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एसेट्स जो है वो बढ़ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये रीज़न लिख देना। 8th क्या हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स यानी कि लोन्स क्या थे, अपनी लाइबिलिटी थे, लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने रीपे कर दिया लोन, यानी कि लाइबिलिटीज़ कम हो गई, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 9th देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि ना तो लाइबिलिटीज़ कम हो रही है और ना ही एसेट्स कुछ बढ़ रही है, ठीक है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो 10th आ जाएगा, एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, बिल्कुल सही। ये अपनी जो टेबल है इसमें अपन ने यहाँ पे देखा ही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस सर्विसेज में अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये हो जाएगा अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रीज़न लिखने को बोले तो लिख देना कि क्या हो रहा है कि ना तो क्या हो रहा है कि लाइबिलिटीज़ में कुछ डिक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स जो है वो प्लस हो रही है, ठीक है, ना ही एसेट्स में कुछ प्लस हो रहा है और ना ही लाइबिलिटीज़ में कुछ माइनस हो रहा है। इलेवेंथ आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज। अब जो ब्रिज है वो क्या है, सरकार की एसेट्स है, और उसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम लोग, सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तुम्हारे तो हैं। चलो 12th वाला देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही, कंप्यूटर भी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स में प्लस हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसीलिए ये जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा हो जाएगा, कैपिटल नेचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट्स में मुझे बताना कि तुम लोगों के कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब स्टाफ की सैलरी दी है, इसका मतलब ये रेवेन्यू नेचर की होती है, दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना तो क्या हुआ, लाइबिलिटीज़ में कोई डिक्रीज़ हुआ और ना ही एसेट्स में कुछ इंक्रीज़ हुआ, तो इसीलिए पेमेंट ऑफ सैलरीज क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। 14th देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप्स। अब स्कॉलरशिप सब्सिडीज़ ये सब क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीज़न फिर से वही लिख देना कि ना तो लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हो रहा है और ना ही एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और लास्ट हमारा आ जाएगा 15th, परचेज ऑफ 10 क्रेन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, ठीक है। तो आपने 10 क्रेन खरीदी हैं, मतलब सरकार ने 10 क्रेन खरीदी हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और मैंने बताया हुआ है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन आ जाए वो क्या है, बिल्कुल सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब कुछ आ रहा है तुम्हें तो, है सब कुछ आ रहा है तुम लोगों को। और फ्लाईओवर जो है वो क्या है, सरकार की एसेट है, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, वो बढ़ रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाके अपने सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए।
कमेंट से मुझे बताना तुम लोगों के कितने नंबर आए। और अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।